हाँ जी बच्चे लोग, अभी इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। अभी तक लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी तक सारे सम कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी टाइप के बन सकते हैं। इस लेक्चर में हम सम ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे। मींस अगर हमको सम फाइंड करने को बोला जाए किसी भी एपी का, किसी भी एपी में बोला जाए कि हर एक टर्म का आप सम फाइंड करके दे दो, यहां से यहां तक टर्म का सम फाइंड करके दो, यहां से यहां तक सम टर्म फाइंड करके दो, इतने टर्म का सम फाइंड करना है। सो उसके लिए सर कोई फार्मूला बनेगा क्या? जहां बनता है सम ऑफ एपी के, वही सीखने वाले। देखो एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, वो कि आप जानते भी होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाएंगे आपको, कि जो फ्रेडरिक गॉस थे हमारे, वो स्कूल में टीचर ने उनको बोला कि आप कुछ नंबर्स का सम फाइंड कर दो, और नंबर कौन सा थे? हमारे काउंटिंग नंबर्स। 1 से 10 तक बोला गया, उन्होंने कर दिया। 1 से 20 तक बोला गया, कर दिया। 1 से 100 तक बोला गया, तो भी उन्होंने कर दिया। सो टीचर ने बोला कि आप कैसे किए? तो उन्होंने एक तरीका बताया, बोला कि आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई हिंदी में कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम एंड, इन दोनों टर्म का जब आप सम निकालते हो तो वो दोनों टर्म का सम विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम एंड। तो आप अगर इक्विडिस्टेंट टर्म को आगे से और ये एंड से ऐड करते हो तो उन सब का सम तो इक्वल मिलता है। ये एपी का प्रॉपर्टीज ही है। तो उन्होंने ये फंडामेंटल को यूज कर लिया। कैसे किया? अगर आप काउंटिंग के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1 2 3 ऐसा जाता है, और 98 99 100 तक है। जब आप इन सबको देखोगे तो 1 एंड 100 का सम जो भी होगा, ये वाले का फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड 101 दे देगा, 2 एंड 99 ये भी 101 दे देगा, 3 एंड 98 ये भी 101 देने वाला। सो ये फंडामेंटल का यूज करके हम लोगों ने क्या किया? सम ऑफ एपी डिफाइन कर दिया, एक फार्मूला बना लिया कि सम ऑफ एपी अगर मुझे फाइंड करने को बोला जाए तो मैं यही फार्मूला को यूज करूंगा। हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली में भी कर क्या रहे हैं कि जो भी सीधा सीक्वेंस लिखा है उन सब के सामने पिछले वाले टर्म को लिखते जा रहे हैं। 1 के सामने किसको लिखा? 100 को लिखा। 2 के सामने 99 को बुला लिया, 3 के सामने 98 को बुला लिया। सो इस ऐसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया एंड डिराइव किया एसएन का फार्मूला। आपको पता है कोई भी सीक्वेंस में सम को डिनोट किया जाता है एसएन से। अब पहले मैं ये बताता हूं S1 S2 एंड S3 का मतलब क्या होता है। सपोज करो अगर आपसे बोला जाए S1 का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो S1 इज नथिंग बट T1। ठीक? अगर आपसे बोला जाए S2 का मीनिंग बताओ, मीनिंग पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट मत जाओ, पहले मीनिंग समझो। S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मीनिंग होता है सम ऑफ टू टर्म, नहीं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो S2 इज T1 प्लस T2। दो टर्म के सम को ही हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। S3 क्या लिखेंगे सर? T1 प्लस T2 प्लस T3। यहां से अगर S4 आपसे पूछा जाए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 लिखोगे। ऐसे ही आप इस मींस सम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना T1 से T2 से T3 से, वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स S3, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स S4। अच्छा, इसमें एक जादू भी कर सकते हैं आप। जब आप S1 और S2 को माइनस करोगे, S1 ऐसे माइनस करो ना, S2 माइनस S1 कर दो, आपको T1 मिल जाएगा। ये वाला और ये वाला माइनस करोगे तो T1 कैंसिल होके S2 T2 मिलेगा, सॉरी। ये वाला और ये वाला माइनस कर दोगे, मींस जब आप S3 को S2 से माइनस करोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 प्लस T2, T1 एंड T2 कैंसिल, आपको इधर क्या मिलेगा? T3 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर T4 फाइंड करना है तो आप फाइंड करोगे S4 माइनस S3। सो यहां से एक फार्मूला और निकल के आ गया हमारे पास कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का टर्म फाइंड किया गया है, आपको बोला जाए कि टर्म फाइंड करके दो, और वो सीक्वेंस में सीक्वेंस का टर्म नहीं सम ऑफ सीक्वेंस दिया है, तो आप फार्मूला रिप्रेजेंट कर दो Sn माइनस 1 से। सर ये n माइनस 1 कहां से आया? देखो ये जब 2 था तो ये 1 था, 1 मतलब 2 माइनस 1 था। जब ये 3 था तो ये 3 माइनस 1 था, 2 इज नथिंग बट 3 माइनस 1। जो भी यहां पे लगा है मैं वहीं उसको यूज कर रहा हूं।
तो अगर मुझे n पूछा तो मैं n माइनस 1 लिखूंगा। 4 है, 3 है, 3 को मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस 1। तो ऐसा करके हम लोगों ने एक टर्म निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि अगर आपको सीक्वेंस दिया है और आपसे सम का ये किसी भी प्रोग्रेशन या किसी भी सीरीज का एसएन दिया है, उसमें से हम उस सीक्वेंस का टर्म फाइंड करना चाहिए। कौन सा टर्म? nth टर्म, कोई भी टर्म फाइंड करना है आपको तो एसएन माइनस 1 यूज कर लो, आप tn फाइंड करोगे। ये नोट कर लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे सर कैसे करते हैं, ठीक। तो अभी तक क्या देखिए कि सम ऑफ एनी सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s1 s2 s3 s4 एंड सो ऑन। सो अगर मैं आपसे बोलूं अगर आपको n टर्म का सम पूछा जाए कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर Sn से, Sn मींस सम ऑफ, नॉट सिर्फ n टर्म्स को बोलो, नॉट ओनली n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये होता है Sn का मतलब। फर्स्ट n टर्म्स जो पहले आ रहे ना n टर्म्स, उनका सम निकालोगे तो Sn से रिप्रेजेंट करना। अगर मैं आपसे बोल दूं Sp तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, ये सब नोटेशन को ध्यान में देकर रखा करो। n टर्म्स, p टर्म्स, q टर्म्स, r टर्म्स, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन से डील कर रहे हो तो। बेसिक में तो यही छूट जाते हैं हम लोग, बस खत्म हो जाते हैं, n तक खत्म ही हो जाते हैं। तो अभी तक क्या देखें कि सम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करेंगे, ठीक। अब आते हैं कि सर एपी में सम को कैसे डिफाइन किया है, ये नोट कर लेना। n Sn - Sn-1, ठीक। मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस मींस एपी में, हमारे काउंटिंग नंबर तो जनरली एपी में ही मिलते हैं और एपी में ही होते हैं, 1 2 3 4 विद कॉमा डिफरेंस 1 एपी में ही। तो जब उनसे पूछा गया सम फाइंड करके दो, तो उन्होंने क्या ट्रिक अपनाया था, क्या यूज किया कि फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को उठा करके सामने रख के ऐड किया, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को उठा करके इसे रखा और सामने ऐड कर दिया। सो हम लोगों ने क्या किया कि एपी का पहले पूरा टर्म लिखिए, नंबर्स क्या थे, वो एपी का टर्म ही तो था जो 1 2 3 के फॉर्म में लिखा था। तो सम निकालना है, इस करके मैं s से रिप्रेजेंट करूंगा। कितने टर्म का निकालना है? n टर्म का निकालना है, इसलिए मैं sn लिखूं। आपको मालूम है सर ap कैसे लिखा जाता है? ap लिखा जाता है a प्लस d, ये देखो प्लस में अभी भी नहीं लिख रहा हूं, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा करते करते मैं जाऊंगा a प्लस n माइनस 2d से a प्लस n माइनस 1d से, यहां तक आएगा। a प्लस a माइनस 3 किसका फार्मूला है? nth टर्म का फार्मूला है, ठीक। क्योंकि मुझे इन सब का सम फाइंड करना है तो मैं बीच में सम नोटेशन कौन सा यूज करूंगा? प्लस का, क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है हर एक टर्म का, तो मैं प्लस लगा दिया सर कि ये जो भी टर्म दिए इनका आप सम फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, गॉस का ट्रिक यूज कर लिया। जनरली गॉस नहीं दिया था, अरिथमेटिक उनका ही देना। Sn लिखा और आपको पता है एपी को सीधा लिखो उल्टा लिखो एपी भी मिलता है, सीधा लिखोगे डी अगर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग एपी मिलेगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था डी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एपी एंड सम ऑफ एपी विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। वो सॉल्व तो आप देख लेना उसको। मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट को सामने रखना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके सामने कौन आ जाएगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसके सामने कौन आएगा? a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एंड सो ऑन। ये भाई सबके पास कौन जाएगा? a प्लस d एंड इनके पास कौन आएगा? लास्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, लास्ट से एंड वाला। यहां पे इनका सम फाइंड करना है, मैं सम फाइंड करूंगा। ऑब्वियसली यहां पे देख सकते हो 2Sn आ चुका है। अब ध्यान दो a, यहां से मैं ब्रेक करके दिखाना चाहता हूं आपको कि कौन सा टर्म किसके साथ ऐड हो रहा है। फर्स्ट टर्म इज एडिंग विद लास्ट टर्म, मींस ये जो ये है इतना वाला टर्म किससे ऐड हो रहा है? ये इतना ऐड हो रहा है, ये यहां से ऐड हो रहा है। तो आप पहले ये सब चीज को ऐड करो। क्या मिल रहा है आपको? a प्लस a 2a मिला प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से ये मिला a प्लस a 2a प्लस, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, रफ मैं आपको दिखा रहा हूं, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, मैं लिखूंगा nd माइनस 2d, ऐड करना है मुझे ये d को, मैं ये लिख दिया। तो ये फाइनली क्या मिला? यहां से तो 2a मिल चुका है, 2a प्लस nd माइनस 2d प्लस d, nd माइनस d, d कॉमन ले लो, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। सम ऑफ लिक्विडेशंस बराबर ही आएंगे, तो आंख बंद करके जो ये आया वही रिजल्ट आप लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू डी। कहां तक जाएगा सर? लास्ट वाला ये, और ये वापस ऐड करोगे आपको मिलेगा 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने हर एक टर्म को कितना बार ऐड किया? 1 से लेकर n तक ऐड किया, क्योंकि हर एक टर्म n तक है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये टर्म n बार ऐड किया गया। देखो n बार किसी चीज को ऐड करना या उस नंबर को n से मल्टीप्लाई करना, बोथ आर सेम थिंग। इस टर्म को n बार ऐड करो या इस टर्म में n का मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज होता है। 5 को 4 टाइम्स ऐड करो या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज आएगा। n into 2a plus n minus 1 into d, ये किसके इक्वल आएगा? 2sn के इक्वल। नाउ sn क्या मिलेगा आपको? n by 2 2a plus n minus 1 into d, and this is the formula of your sum of ap। ये फॉर्मूला आ गया आपका ap के सम। sn is equal to n by 2a plus n minus 1 into d। याद रखना लाइफ टाइम। सर इसमें क्या क्या खास बात है, आप इससे और क्या क्या निकाल सकते हो वो देखो। ठीक, पहला चीज, जब मैं tan का फॉर्मूला फाइंड किया था तो मैं उसको और ओपन किया था ताकि मुझे एक लीनियर फंक्शन मिले या कोई भी फंक्शन मिले जिसको मैं किसी भी टर्म में लिख सकूं। अगर मैं sn में ये sn जो भी मिला मैं इसको ओपन कर दूं, n by 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, sn is equal to n by 2 into 2a, n मिल चुका है, प्लस n by 2 into n into d, n स्क्वायर d by 2, ठीक, प्लस सॉरी यहां माइनस है ना, हाँ nd by 2, ये चीज है। और अच्छे से लिखोगे आप sn is equal to n स्क्वायर d by 2 माइनस प्लस लिखो यहां पे a माइनस d by 2 into n, ऐसा लिख सकते। तो यहां पे क्या देखने को मिला कि अगर सम ऑफ टर्म क्वाड्रेटिक मिल जाए तो मुझे AP मिल जाएगा। हमेशा नहीं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है आपको, अगर क्वाड्रेटिक में दिया है तो AP मिल जाएगा। अच्छा, और क्या क्या देख सकते हो? अगर मैं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं बोलूं SN आपको दिया है, ठीक, SN में मैं बोलूं आप D फाइंड करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? ये देख रहे हो n स्क्वायर d by 2। अगर मैं यहां पे d को 2d लिख दूं तो आपको लगता है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये d क्या है? इस AP में कॉमन डिफरेंस है, वही तो है। तो अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस d को रिप्लेस कर दूं, मींस d को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो नहीं लगता 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर के साथ सिर्फ d बचेगा। सो यहां से एक चीज और निकल के आया था, if SN is equal to an स्क्वायर प्लस bn लिखो, यहां पे प्लस c नहीं ऐड हुआ है, SN is equal to n स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में मिले और आपसे बोला जाए कि मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दो, तो आपको कुछ और नहीं करना होता है, सिर्फ d is equal to 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको d मिल जाएगा। सर एग्जांपल दो, देखो अगर SN आपको मिला 3n स्क्वायर प्लस 4n और आपसे कोई बोला सर d बताओ क्या होगा d, 3 into 2 खत्म सर 6। देखो 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज 3, सो d का वैल्यू आ गया 6। ट्रिक है सर, जादू, सॉल्व, यही यूज करना, कभी भी यूज करना। कैसे आता है, कहां से आता है, देख लो यहां से, और कुछ नहीं आ रहा है सर, मुझे ये नहीं चाहिए, प्रॉपर फार्मूला चाहिए। SN से पहले आप a निकालो, क्यों बता रहा हूं? आपको अगर AP में D फाइंड करने का है तो क्या करोगे आप? T2 minus T1, T3 minus T2, ये सब करोगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले SN में जो दिया है उससे आप T निकाल के लाओगे। देखना कितना लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। SN दिया है, आप Tn फाइंड करोगे। Tn कैसे फाइंड करोगे सर? जस्ट पिछले वाला फॉर्मूला, Tn is equal to SN minus 1। सो वहां से आपको मिलेगा Tn। Tn मिला, Tn से T1 फाइंड करोगे। T1 कैसे फाइंड करोगे? Tn में n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर आप T2 फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे? n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे। आपको T1 मिल चुका है, D2 मिल चुका है, D पूछ रहा है T2 T1 सिंपली D।
उतना लेंदी प्रोसेस करने से अच्छा है कि सर अगर हमको इस फॉर्म में मिल गया मैं ये लिख दूंगा, खत्म, इजी ट्रिक है सर। SL is equal to A square plus B, then common difference of this AP, अगर ऐसा है तो AP नहीं होता है, D is equal to 2 into 3 plus 2 into 3 is equal to 6, खत्म, एक लाइन में सॉल्व। और क्या क्या निकला सर, और क्या क्या यूजफुल चीज निकल रहा है यहाँ से, ये चीज मैं मिटा रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लेना। तो पहला ये फॉर्मूला, यहाँ से फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट क्वाड्रेटिक इन n मिल रहा है, थर्ड रिजल्ट आप डायरेक्टली d निकाल सकते हो, फोर्थ रिजल्ट लिखो। ये फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं SN is equal to n/2। मैं ज्यादातर क्वेश्चन में ये यूज करता हूं ताकि सवाल को और कम टाइम में आंसर देता है। 2a को मैं a plus a लिखूंगा प्लस n-1 into d। यहां से यहां तक देखो आप, ये क्या है, ये और ये यहां से क्या है, आपको नहीं लगता किसी का फॉर्मूला है सर? SN is equal to n/2 a plus ये तो TM का फॉर्मूला है सर, AP का लिख दो a plus l। ये लो एक और फॉर्मूला आ गया सर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ठीक, मान लो आपको AP दिया है, सपोज करो AP दिया है, उस AP में आपको A दिया है, N दिया है, D दिया है, ऑब्वियसली इसके पास आओगे। आपको AP में D दिया है, D गायब कर दिया, क्या करोगे इससे? मींस लास्ट टर्म को दिया है, ये यूज करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n/2, खत्म, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n/2 इज SN, खत्म। सो ये पूरा था हमारा सम ऑफ AP का डेरिवेशन। कहां से आया, कैसे आया, क्या अप्रोच था सोचने का, कहानी तो बहुत बड़ी है, बहुत ही अच्छे से सोचा भी गया था इसको, आपको जितना काम है उतने से मतलब रखो, ठीक। ये था कुछ ऐसा डिराइव होता है, छापो इसको। इसके बाद आपको क्या करना है, सम देखते हैं सर इससे क्या कौन कौन सा किस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छी चीजें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं। इंपॉर्टेंट है हर एक सीक्वेंस सीरीज तो बहुत ही चिंदी चैप्टर है, फ्री में मार्क्स देके जाता है, इसलिए भी बोलता हूं आसान चैप्टर है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से सीख गया तो इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने का सवाल गलत ही नहीं होगा अगर आप अच्छे से बना लोगे तो। और इसमें बहुत बड़ा कैलकुलस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत 100-200 फॉर्मूले याद करने हैं, नहीं बिल्कुल नहीं सर, आसान क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे फाइंड, अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको एज ए फॉर्मूला याद रखना, फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर फर्स्ट, इसी का 3 पार्ट करेंगे हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करके दो। सेकंड है फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये फाइंड करके दो। थर्ड है फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नंबर्स फाइंड कर लो। पहले ट्राई करके देखो आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। सम फाइंड करना है, फार्मूला आपको मालूम पड़ चुका है सर, क्या फार्मूला है, n/2 into 2a plus n-1 into d। सेकंड फार्मूला है, अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तब n/2 into a plus l। ये 3 क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा हूं, इन तीनों को फार्मूले जैसे याद रखना, याद रखना, कहीं पे भी चीज आया तुरंत लिखना, सम इतना होता है, तुरंत करके टाइम आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा। पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एसेट का फार्मूला भी डिराइव कराया, या कुछ भी हमने जो भी अप्रोच रखा। पहले का अप्रोच ये था कि पहले सीक्वेंस को लिखूं मैं, पहले एपी आप लिखकर तो देखो सर ऐसा एपी दिखता कैसा है, ये वाला एपी कैसा दिखेगा, ये वाला एपी कैसा दिखेगा, उसके बाद हम सम पे अप्रोच कर पाएंगे। मैं आता हूं फर्स्ट पे, ठीक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। अगर आपको n नेचुरल बोला जाए कैसे लिखना है, क्या लिखोगे सर, एसिड इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू n। ये रहा, आपको नहीं लगता सर फॉर्मूला हमको मालूम है कौन सा, n/2, मैं क्यों यूज करूंगा 2 into n-1 into d, क्यों यूज करूंगा सर, मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, a + l वाला फॉर्मूला। ऐसा नहीं है वैसा गलत हो जाएगा, टाइम बचा लो। a is equal to n/2, a 1 है,
लास्ट टर्म n है। सो फॉर्मूला फाइनली निकल के आ रहा है n into n plus 1 by। सर इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस बताओ, ये फॉर्मूला क्या होगा, ये कब यूज होगा? मान लो आपसे पूछा जाए फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर बोला गया is 60 represented by x is 60, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का फार्मूला ये है, replace n by 60, you will get the answer 60 plus 1 by 2 is equal to 60 into 61 by 2। आप देख सकते हो कितना होता है 36 जो भी हो 366 होना है वैसा डिवाइड बाय 2 ये आपका आंसर आएगा। सो ये फार्मूला यूज करके आप सम ऑफ, अगर आपको नेचुरल नंबर का सम पूछा, ये इतना करने की जरूरत नहीं, फार्मूला याद है रखो खत्म, एक लाइन पे खत्म सर। सेकंड क्या है सर? सेकंड क्या है? फर्स्ट n ऑड नंबर्स कैसे लिखा जाए सर? n ऑड नंबर का सीक्वेंस बताओ। मुझे सम फाइंड करना है इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा। किसका फाइंड करना है? n ऑड नंबर्स। फर्स्ट टर्म हमेशा ये आता है प्लस, अच्छा ठीक है नेचुरल नंबर है ना, n ऑड नेचुरल नंबर, यहां पे नेचुरल छूट गया, आप लिख नेचुरल तो ऑटोमेटिकली अंदर छूटे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 प्लस 7, लास्ट में आता है 2n माइनस 1। सर आपको कैसे मालूम 2n माइनस 1 आएगा? 3 से लगा के देख लो आप, 3 क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 into d x1 प्लस n तक फाइंड करना तो मैं n लिखूंगा माइनस 1 और d कितना है सर? ऑड नंबर में d 2 होता है, तो फाइनली कितना आया 1 प्लस 2n minus 2 is equal to 2n minus 1। मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां पे चीज और देखना, जब आप 2n plus 1 ले लोगे, 2n minus 1 और 2n plus 1 दोनों ही ऑड नंबर है, बट सर आप 2n minus 1 तक क्यों लेकर गए? क्योंकि मुझे पूछा गया था फर्स्ट n ऑड नंबर्स। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का मतलब है कि आपका सीक्वेंस 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आप tn में 1 रखते हो, 2 into 1 minus 1 आपको 1 मिलेगा, बट अगर ये वाले टर्म में अगर आप 1 रखोगे तो 2n plus 1 में आपको 3 मिलेगा, 2 into 1 plus 1 3 मिलेगा। तो ये वाला लेना गलत था, क्योंकि फर्स्ट n ऑड नंबर्स ये होंगे, ये भी ऑड नंबर है बट नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। याद रखना, अगर सीक्वेंस 1 से शुरू हो और वो ऑड नंबर का सीक्वेंस है तो उसका nth नंबर, nth टर्म will be 2n minus 1, and if sequence is starting from 3 then nth term of that sequence will be 2n plus 1। ठीक है, अच्छा तो 2n minus 1 ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे फाइंड करना है इसका Sn। फॉर्मूला मालूम है सर, क्या करने वाले हैं? Sn is equal to n by 2 a plus l, ये फॉर्मूला सर, n by 2 a plus l। फर्स्ट टर्म इज 1 and last term is 2n minus 1। 1 से 1 cancel, Sn is equal to n by 2 into 2n, 2 cancel, that is n square। सर इसमें याद कैसे करना है उसको ध्यान से देखो आप। Sn is equal to n square। सर ऐसे याद करना है क्या हमको कि sum of first n odd natural numbers is n square। देखो याद तो ये करना ही है आपको, बट इसमें एक और तरीका बताना आपको। n ऑड नंबर का सम क्या होता है? n स्क्वायर। इसको ऐसा लिखना, ऐसा लिखो आप, ये n स्क्वायर कहां से आया? ये वाली सीक्वेंस से आया, तो आप यहां से ये सीक्वेंस लिखना सीखो, यहां से ये सीक्वेंस का सम तो इंपॉर्टेंट है ही अपने आप में, बट यहां से ये लिखना सीखो आप। क्यों सर? मैं बताऊंगा क्यों, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर n स्क्वायर जहां पे दिख गया आपको, लिखो 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर n की जगह पे आपसे कोई बोला कि ये मान लो 37 स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे आप? 37 स्क्वायर है क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा 1 plus 3 plus 5 और मुझे मालूम है n की जगह पे 37 है, तो ये कहां तक जाएगा? सुनो ध्यान से, n की जगह पे 37 है तो 37 कहां तक जाएगा सर? ये वाला टर्म में 37 रख दो, आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। 2 into 37 74 minus 1 73 तक जाएगा। सो आप
इस चीज को ऐसा लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, यहां से ये आया वो तो अलग बात है, ये चीज को ऐसे आप लिख पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चंस इस पे भी डिसाइड होते हैं, तो आप इस चीज को ऐसे लिखना सीखो, ठीक है। अच्छा, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑर्डर नंबर्स क्या है आपको, n स्क्वायर। अब बारी है सर n इवन नंबर का सम कैसे फाइंड किया जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। सीक्वेंस लिखोगे, थर्ड पार्ट में लिखेंगे सम ऑफ n इवन नंबर्स, सीक्वेंस होगा sn इज इक्वल टू 2 प्लस 4, सर 1 तो नहीं है ना इवन नंबर, ये आएगा लास्ट टर्म विल बी 2n, सो sn विल बी इक्वल टू, अभी भी n टर्म्स हैं, n इवन नंबर पूछ रहा है, 2n तक जाएगा, n बाय 2 प्लस 2n, सर कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 कॉमन ले लो, फाइनली n into n plus 1, sn is equal to n into n plus 1, to कैंसिल हो गया। सो रिजल्ट क्या मिला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n into n plus 1 by 2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n into n plus 1, ऐसा याद करना है। तीनों के तीनों रिजल्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये लिखना सीखो, यहां से ये कैसे लिखोगे, ठीक है। छापो इसको भी, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, छापो। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। सर एसएनपी क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस आसान लेंगे, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अभी देखो मैं वो नहीं बताऊंगा जो आप 10th में कर चुके हो, एपी दिया रहेगा, बोलेगा सम फाइंड करेंगे, ये सब आसान क्वेश्चंस है। सो ये समझाना कि टाइम पास के जैसा ही है एक तरीका से। सो आप क्वेश्चंस लिखो। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ, क्वेश्चन है द सम ऑफ n terms of exploration, the sum of n terms of 2AP लिख रहा हूं, इस बात पे ध्यान रखना, 2AP is कितना दिया सर, अच्छा इन द रेशियो में दिए, इन द रेशियो ऑफ 7n plus 1 divide by 4n plus 27, then find ratio of 11th term, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, find ratio of 11th टर्म का रेशियो फाइंड करके दो। सर ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसा रखेंगे आप, सम दिया है, सम ऑफ 2AP दिया है, मेन चीज क्या है इस पे फोकस करो, दोनों ही AP में, 2 AP दिया है, क्या है AP नहीं मालूम, दोनों AP में कुछ कंडीशंस है सर नहीं मालूम, कंडीशन इन द सेंस में क्या बोल रहा हूं कि दोनों AP का फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कुछ आइडिया नहीं सर, हमको सिर्फ इतना दिया है कि दोनों AP का सम का रेशियो ये है, तो मुझे उनके 11th टर्म का रेशियो दो। मींस अगर आप फर्स्ट AP के 11th टर्म को T11 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकंड AP के 11th टर्म को कैपिटल T11 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका रेशियो आपको फाइंड करने को मिला है। और मान लो ये जो दिया है, ये दो AP का सम, ये फर्स्ट AP SN दिया है एंड ये S डैश N दिया है, ये दो AP का सम दिया है, ना ही आपको फर्स्ट टर्म इक्वल किया है, ना ही आपको कॉमन डिफरेंस सेम रखा है,